नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन सैफी और आप देख रहे हैं जीएनएन न्यूज। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। चर्चित दनकौर कांड के विरोध में मुंबई में रिपब्लिकन पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। मां डमरू मंदिर में माता के दर्शन करने से होती है मनोकामना पूरी। प्रति वर्ष हजारों लोग पहुंचते हैं यहाँ। पूर्व महापौर राजेश गहलोत के सानिध्य में हुआ भव्य रामलीला का मंचन। हजारों लोग प्रतिदिन पहुंचते हैं इस रामलीला में। मशहूर तमिल अभिनेत्री एंजल को मिला बॉलीवुड से ऑफर और बॉलीवुड ऑफर को लेकर उनके फैंस ने भी खुशी जाहिर की। और अब खबरें विस्तार से। चर्चित दनकौर कांड की आग अब मुंबई तक जा पहुंची है। मुंबई में रिपब्लिकन पार्टी ने भूख हड़ताल कर अपना विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अखिलेश के फोटो भी जलाए। मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई पार्टी के जोगेश्वरी तालुका के अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश दनकौर में दलित दंपति पर हुई अत्याचार वाली घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर भूख हड़ताल रखकर इस धरने को अंजाम दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए आरपीआई की महाराष्ट्र प्रदेश महिला अघाड़ी अध्यक्ष गीता कपूर ने कहा, ये मैं बोलूंगी कि हर जगह देखो तो दलितों के ऊपर ही अत्याचार होता है, तो इसके ऊपर हमको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिले तो हमारे सब लोग इसके ऊपर और आंदोलन करेंगे। हम लोग दिल्ली तक पहुंचेंगे। ये जो आंदोलन हो रहा है हमारा, जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, इसके लिए है। जो महिलाओं के बारे में मैं बोलूंगी, खास करके इनको ये करके निर्वस्त्र करके इनका जो रोड पर इनको लाया गया, ऐसे इन्होंने फोटो सब हमारे पास आए। गलत बात है। जो अखिलेश यादव है उसको हटाना चाहिए। मुंबई से जीएनएन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। देश भर में रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे सेक्टर 10 द्वारका दिल्ली की, जहां रामलीला का भव्य मंचन किया जाता है और इसके संरक्षक हैं दिल्ली के पूर्व महापौर राजेश गहलोत। आधुनिक तकनीक से सजी यह रामलीला बरबस अपनी ओर सबका ध्यान खींच लेती है। राम और रामायण यह हमारा इतिहास ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नसीहत है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अनेक जगह रामलीलाओं का मंचन किया जाता है, जिसमें कुछ ऐसी नामी गिरामी रामलीला भी शामिल होती हैं, जिनके विषय में अगर चर्चा ना की जाए तो रामलीला की बात करना बेमानी साबित होता है। आइए आज हम आपको ऐसी ही एक रामलीला में लिए चलते हैं जो अपने आप में एक मील का पत्थर है। जी हम बात कर रहे हैं भव्य रामलीला मंचन सेक्टर 10 द्वारका में आयोजित होने वाली रामलीला की, जिसके मुख्य संरक्षक हैं पूर्व मेयर राजेश गहलोत। और हम आपको लगे हाथों इस रामलीला के मुख्य आकर्षण भी बता ही दें। दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा रामलीला मंच है ये, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते एलईडी लाइटें और लेजर रोशनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ आने वाले परिवारों के लिए सिर्फ रामलीला ही नहीं बल्कि स्प्लैश द्वारा अनेक प्रकार के झूले यहाँ मौजूद होते हैं, जिसे हम मिनी अप्पू घर भी कह सकते हैं। और यहाँ का मुख्य आकर्षण है केवट की चलती हुई नाव और एनिमेशन द्वारा उड़ते हुए हनुमान जी। इस रामलीला को और भी ज्यादा वीआईपी बनाती है एक बात कि यहाँ पर आमंत्रित होने वालों की लिस्ट में अगर हम एक नजर डालें तो हम पाएंगे कि गृह मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह से लेकर सुषमा स्वराज, एम वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, कलराज मिश्र, सतीश उपाध्याय, विजय गोयल, मनोज तिवारी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। कौन कौन सी भुजा उखाड़ूं, कहां कहां आग लगाऊं, जन जन में है रावण, इतने राम कहां से लाऊं। इसी बात का मंथन करने के लिए आपको छोड़ हम आपसे लेते हैं इजाजत। जीएनएन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। नवरात्रों में हम अपने दर्शकों को आज मां डमरू के मंदिर के दर्शन कराएंगे, जहां भक्तों का विश्वास है कि इस मंदिर के दर्शन करने से ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आखिर क्या है डमरू मां मंदिर की खासियत, आप भी देखिए। सभी दर्शक जानते हैं कि नवरात्रा महोत्सव चल रहा है। इसी सिलसिले में हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं एक अनोखे मंदिर से, जिसका इतिहास बहुत पुराना है। ये है मां डमरू वाला मंदिर। कुशीनगर से 36 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व और उत्तर दिशा में दुधही ब्लॉक के गांव ठाडी भार डमूर जरही नदी के तट पर मां डामुर
वाली का स्थान है। कहा जाता है कि 16वीं सदी के पहले इस स्थान के पास केवल जंगल ही था और इसी दौरान एक महात्मा के चमत्कार की वजह से यह जगह प्रसिद्ध हुई। बताया जाता है कि जब साधु सो रहा था तो माता ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा कि ये मेरा स्थान है। साधु खड़ा हुआ और वहां से चला गया। धीरे धीरे ख्याति फैलती गई और मां डमूर वाली के स्थान के नाम से ये जगह मशहूर हो गई और भक्तों की बड़ी श्रद्धा है या उनका कहना है कि यहाँ आने पर मां उनकी झोली जरूर भरती है, ऐसा उन्हें विश्वास है। का समय चल रहा है, यह समय हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय हिंदू धर्म के परिवारों में एवं माँ दुर्गे के मंदिरों में माँ दुर्गे के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। हम इस समय मौजूद हैं कुशीनगर जनपद से 36 किलोमीटर दूरी पर स्थित माँ डमूर वाली के परिसर में, जहां उत्तर प्रदेश के अलावा पड़ोसी प्रांत बिहार के भी श्रद्धालु भक्त यहां आते हैं। मान्यता ये भी है कि जो भी भक्त यहां आते हैं उनकी मुरादें माँ डमूर वाली अवश्य पूरी करती हैं। माँ डमूर वाली का मंदिर आज भी बिना छप्पर का है, कुसुम वृक्ष के नीचे। कहा जाता है कि माता को अपने ऊपर छप्पर सहन नहीं है। खैर, नवरात्रों के इस दौर में हम आपको इस मंदिर की यादों के साथ छोड़ चल आपसे लेते हैं इजाजत। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जीएनएन न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। मशहूर तमिल अभिनेत्री एंजल को अब बॉलीवुड से ऑफर आने लगे हैं। इस बात को लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की है और फैंस से कहा है कि कुछ समय बाद वो आपको हिंदी फिल्मों में अभिनय करती नजर आएंगी। वही एक खास वर्ग उनका बॉलीवुड की दस्तक में इंतजार कर रहा है। तमिल फिल्मों की उभरती अभिनेत्री एंजल के पांव खुशी के मारे अब जमीन पर नहीं है। कारण ही कुछ ऐसा है। MGR नंबी द्वारा निर्देशित विडाम 10 तमिल फिल्म की खूबसूरत नायिका को अब बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे हैं। जल्द ही अभिनेत्री एंजल तत्वे आपको बॉलीवुड में अभिनय करते दिखाई देंगी। Hi dear, it's me Angel Tatarve and I'm shooting in South as a lead heroine and I'm very lucky to have worked with very good people in South and I got very good offers in Bollywood as well and I'm looking forward to do some good project. Let's see. किरदार आई फील बहुत वर्सटाइल होता है। कोई भी किरदार जो मुझे सूट करे, जो जिनके लिए मैं काम करूं, आई थिंक वो बेस्ट जज होंगे मेरे लिए। आई वांट टू एक्ट, मेरे को बेसिकली एक्ट करना है। मुझे ये नहीं है कि अच्छा आप इस स्टेज पे लाइफ के आके आप एक्टिंग कर रहे हो अभी, तो एक्टिंग के लिए आई फील कोई स्टेज नहीं होती लाइफ की। जीएनएन न्यूज के लिए मुंबई से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, होगी फिर मुलाकात। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।